ये कहानी है टोनी स्टार्क नाम के एक बहुत ही होशियार और अमीर आदमी की। टोनी बचपन से ही बहुत जीनियस था। उसने काफ़ी कम उम्र में ही टेक्नोलॉजी की फील्ड में महारत हासिल कर ली थी। टोनी के पिता हार्वर्ड स्टार्क एक साइंटिस्ट थे और वो यूएस मिलिट्री के लिए हथियार बनाते थे। जब टोनी 21 साल का था तब उसके माँ बाप का एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो दोनों मारे गए। जिसके बाद टोनी और उसके पिता के दोस्त हॉवर्ड आइंस्टीन ने मिलकर कंपनी को चलाया। टोनी अपनी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज़ का मालिक था और हॉवर्ड आइंस्टीन उसका मैनेजर था। टोनी अपने देश के लिए अपने माता पिता की तरह हथियार बनाने का काम करता था, पर टोनी बहुत ही गैर जिम्मेदार था जिसकी वजह से उसका मैनेजर उससे बहुत जलता था। एक बार टोनी जब अफगानिस्तान में था जहां वह मिलिट्री के लिए अपने नए जेरिको मिसाइल का डेमो देता है, वहां से लौटते वक्त टोनी पर एक आतंकवादी हमला होता है जिसमें उसके सामने उसी की कंपनी का मिसाइल आकर फटता है और उसके मिसाइल के कुछ टुकड़े टोनी के सीने में घुस जाते हैं। इसके बाद जब टोनी को होश आता है तो वह खुद को एक अजीब सी गुफा में पाता है और उसकी चेस्ट में एक मशीन लगी हुई होती है। उस गुफा में टोनी के साथ इंस्टिन नाम का एक आदमी होता है जो टोनी को बताता है कि उसके सीने में बॉम्ब के टुकड़े निकालने की कोशिश की, पर वह सभी टुकड़े नहीं निकाल पाया क्योंकि वो उसके दिल के काफ़ी नज़दीक थे। इसलिए उसने उसके चेस्ट में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया है ताकि वो बॉम्ब के टुकड़े उसके दिल के तरफ ना बढ़ पाएँ। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक कार की बैटरी से चल रहा था। इंसन टोनी को बताता है कि वो दोनों आतंकवादियों की कैद में हैं और वो एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर उन्हें कोई नहीं ढूंढ सकता है। वो आतंकवादी टोनी को बोलते हैं कि वो अगर उन्हें अपना नया जेरिको मिसाइल बना के देगा तो वो उन्हें जाने देंगे, पर टोनी को पता था कि वो उसको मार देंगे, इसलिए टोनी वहाँ से निकल जाता है। उन आतंकवादियों के पास स्टार्क इंडस्ट्री के सारे हथियार मौजूद थे जो कि टोनी को बिना बताए बेचे जा रहे थे। टोनी ने उन हथियारों का उपयोग करके एक आर्क रिएक्टर बनाया। आर्क रिएक्टर एक इलेक्ट्रिक जनरेट करने वाला एक डिवाइस है जिसका आविष्कार टोनी के पिता ने किया था। उसके पिता ने एक बड़ा आर्क रिएक्टर बनाया था ताकि वो अपनी फैक्ट्री को पावर दे सकें, पर टोनी ने उसी डिज़ाइन को छोटा करके बनाया ताकि वो उसे अपनी चेस्ट पर फिट कर सके और कार की बैटरी से छुटकारा पा सके। इस आर्क रिएक्टर में इतना पावर था कि वो कई सालों तक उसके चेस्ट को इलेक्ट्रिक मैग्नेट से चला सकता था। लेकिन टोनी ने रिएक्टर सिर्फ चेस्ट को पावर देने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि वो उसका इस्तेमाल किसी और काम के लिए करना चाहता था। येंसेन के साथ मिलकर टोनी एक मैकेनिकल आर्मर बनाता है मार्क 1, जिसे वो अपने आर्क रिएक्टर से पावर देता है। जब टोनी उसे पहन रहा होता है तब आतंकवादियों को शक हो जाता है और वे उस पर हमला कर देते हैं। टोनी की जान बचाने के लिए येंसेन अपनी जान की कुर्बानी देता है। टोनी उसे पहनकर कुछ आतंकवादियों को मार देता है और उनके बहुत सारे हथियार तबाह कर देता है और वहाँ से उड़कर एक दूर रेगिस्तान में गिरता है और उसके गिरते ही उसका सूट तबाह हो जाता है। जिसके बाद टोनी का दोस्त जेम्स रोड्स, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर है, वो टोनी को ढूंढकर वापस न्यूयॉर्क लाता है। वापस लौटने के बाद टोनी सबके सामने अनाउंस कर देता है कि अब से स्टार्क इंडस्ट्री हथियार बनाना बंद कर देगी क्योंकि इन हथियारों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। टोनी के इस फैसले से हॉवर्ड आइंस्टीन समेत कंपनी के सभी लोग उस पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन टोनी अपने फैसले पर अटल रहता है और वो वेपन मैन्युफैक्चरिंग की बजाय रीयूजेबल एनर्जी एंड आर्क रिएक्टर की तरफ ध्यान देना शुरू कर देता है। टोनी फिलहाल अपने इस छोटे आर्क रिएक्टर को सबसे छुपा कर रखता है ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। फिर वो एक नया और पावरफुल आर्क रिएक्टर बनाता है। इसके बाद टोनी कई महीनों तक घर पर रहकर एक बहुत ज़्यादा एडवांस आर्मर तैयार करता है जिससे वो आर्क रिएक्टर को पावर दे देता है। टोनी ने नया आर्मर बनाया था अपना बचाव करने के लिए और बुरे लोगों का सफाया करने के लिए। कुछ टाइम बाद टोनी एक चैरिटी इवेंट में जाता है जहां उसे पता चलता है एक रिपोर्टर से कि अभी भी उसकी कंपनी के हथियार आतंकवादियों को सप्लाई किए जा रहे हैं जिनसे वो एक गाँव के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। फिर टोनी अपना नया आर्मर पहनकर अफगानिस्तान जाकर कई सारे आतंकवादियों को मारकर उनके हथियार तबाह कर देता है और गाँव के लोगों को बचा लेता है। दूसरी तरफ हॉवर्ड आइंस्टीन उन लोगों से मिलता है जिन लोगों ने टोनी को किडनैप किया था। असल में हॉवर्ड आइंस्टीन ने ही इन आतंकवादियों से मिलकर टोनी को मरवाने की कोशिश की थी, मगर उन सब ने हॉवर्ड को धोखा दे दिया, इसलिए वो इन सब को मार देता है और उनसे टोनी के वो आर्मर और उसका डिज़ाइन ले लेता है। उधर टोनी अपने असिस्टेंट पेपर फोर्स को कंपनी का मेन कंप्यूटर चेक करने भेजता है ताकि उसे गैरकानूनी तरीके से बेचे गए हथियारों का पता चल सके। जब पेपर कंप्यूटर को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि हॉवर्ड आइंस्टीन ने चोरी छुपे गलत लोगों को हथियार बेच रहा है और उसी ने टोनी को मरवाने की कोशिश की थी ताकि वो कंपनी का मालिक बन सके। पेपर ये सारे सबूत जमा कर लेती है और वो शील्ड के एजेंट फिल कोल्सन को
ये इन्फॉर्मेशन देती है। दूसरी तरफ होवर्ड आइंस्टीन टोनी के पुराने आर्मर की डिज़ाइन से अपने लिए एक नया सूट बना लेता है, मगर वो सूट को पावर देने के लिए अपने लिए वैसा आर्क रिएक्टर नहीं बना पाता। इसलिए वो टोनी के घर जाकर उसको पैरालाइज करके टोनी के चेस्ट से उसका आर्क रिएक्टर निकाल लेता है और वो उसे अपने सूट में लगाकर उसे चालू कर देता है। फिर टोनी किसी तरह अपने पुराने आर्क रिएक्टर को अपने चेस्ट में लगा लेता है। ये पुराना आर्क रिएक्टर उतना अच्छा नहीं था कि वो नए सूट को पावर दे सके, फिर भी वो होवर्ड आइंस्टीन को रोकने के लिए जाता है। इधर पेपरपोर्ट शील्ड के एजेंट के साथ होवर्ड आइंस्टीन को गिरफ्तार करने जाती है, पर वो अपना सूट पहनकर सब पर हमला कर देता है। तभी टोनी वहां पहुंचकर होवर्ड को रोकने की कोशिश करता है, मगर उसे सूट में पुराना आर्क रिएक्टर लगा होने की वजह से वो उसके सामने कमज़ोर पड़ जाता है। टोनी ओबेडाया को अपनी फैक्ट्री की छत पर ले जाता है जहां पर बड़ा आर्क रिएक्टर लगा होता है। टोनी पेपर की मदद से उसे ओवरलोड कर देता है, जिससे ओबेडाया मारा जाता है। शील्ड के लोग टोनी को झूठ बोलने के लिए कहते हैं, मगर टोनी सबके सामने कबूल कर लेता है कि वो ही आयरन मैन है। मूवी के एंड होते ही हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी को टोनी के पास आते हुए दिखाया जाता है और वो टोनी से कहते हैं कि वो इकलौता सुपर हीरो नहीं है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। और हम जल्दी इसका पार्ट 2 भी लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो जल्दी।